राधा वल्लभ श्रीवंश। आज के इस वीडियो में हम गोपाष्टमी के विषय में जानेंगे। गोपाष्टमी का पर्व क्यों मनाया जाता है और 2025 में इस त्यौहार को किस दिन मनाना चाहिए। जो गोपाष्टमी का त्यौहार होता है वह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसी शुभ घड़ी में, इसी शुभ दिन से हमारे जो ठाकुर जी है, जो हमारे श्री कृष्ण हैं, उन्होंने गौओं को वन में ले जाकर चराना प्रारंभ किया था। क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी थे वो समस्त ब्रजमंडल के अत्यंत ही लाडले और अत्यंत ही प्रिय थे, इसलिए उनके द्वारा होने वाली कोई भी छोटी से छोटी क्रिया को समस्त ब्रजवासी और यशोदा मैया, नंद बाबा अत्यंत ही धूमधाम से और अत्यंत ही शुभ मुहूर्त को देखकर मनाया करते थे। इसी क्रम में जब हमारे ठाकुर जी कुछ बड़े होते हैं, जब वे 5-6 वर्ष की अवस्था के होते हैं और वे यशोदा मैया से गौ माता को वन में ले जाकर चराने की सेवा करने का भाव प्रस्तुत करते हैं, तो इसी क्रम में माता यशोदा और नंद बाबा अत्यंत ही शुभ मुहूर्त देख के और इस ठाकुर जी की गौ माता की सेवा को अत्यंत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसी शुभ दिन से हमारे ठाकुर जी गौ माताओं को चराना शुरू करते हैं और हमारी यशोदा मैया उनका अत्यंत ही सुंदर श्रृंगार करके उन्हें वन में भेजती हैं। हम सभी को इस दिन गौ माता की, बछड़ों की और साथ में श्री कृष्ण की पूजा अर्चना सेवा अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन गौ माता की पूजा अर्चना करके, उनके चरणों की पूजा अर्चना करके उन्हें हरी घास अवश्य खिलाना चाहिए। उनके साथ कुछ दूर पैदल अवश्य चलना चाहिए और जो गौ माता की जो रज है चरणों की, उसे अपने मस्तक पर धारण अवश्य करना चाहिए। यदि हम इस तरह से ठाकुर जी की पूजा अर्चना सेवा करते हैं तो इससे हमारे ठाकुर जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और उनकी असीम अनंत कृपा हमें प्राप्त होती है। हमारे जो ठाकुर जी हैं उन्हें गौ माता अत्यंत ही प्रिय है। जो गोविंद नाम है, जिसकी बड़ी महिमा बताई गई है, समस्त नामों में गोविंद नाम का एक अत्यंत ही महत्व है। इतना भी बड़े से बड़ा संकट हो, यदि आप गोविंद नाम का जप करते हैं तो वह क्षण भर में ही दूर हो जाता है। वह इसलिए क्योंकि जो गोविंद नाम है वो गौ माता ने ही श्री कृष्ण को दिया हुआ है और श्री कृष्ण को गौ माता अत्यंत प्रिय है और इसीलिए उनका दिया हुआ नाम भी ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए गोविंद नाम की इतनी महिमा है। इसलिए हम सभी को इस दिन गौ माता की सेवा अर्चना पूजा अवश्य करना चाहिए ताकि हमारे ठाकुर जी भी अत्यंत प्रसन्न हो और गौ माता की भी असीम अनंत कृपा आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। अब ये जान लेते हैं कि यह त्यौहार इस साल 2025 में कब मनाया जाएगा। यह जो गोपाष्टमी का पर्व है वह 30 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा और जो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह का जो रहेगा वह होगा 6:32 से 7:55 तक और जो दोपहर का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वह रहेगा 12:05 से 2:55 तक। ये जो शुभ मुहूर्त रहेगा इसमें हमें पूजा अर्चना सेवा अवश्य करना चाहिए गौ माता की। यदि आप ऐसे किसी महानगर में रहते हैं जहां आपको सरलता से गौ माता नहीं मिलती है तो आप उस दिन गौशाला में जाकर भी सेवा अर्चना पूजा कर सकते हैं। ये सब हम सभी को अवश्य ही करना चाहिए। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो आप भी 30 तारीख को दिन गुरुवार को इस गोपाष्टमी का त्यौहार को अवश्य मनाएंगे और गौ माता की सेवा अर्चना अवश्य करेंगे, जिससे ठाकुर जी की असीम अनंत कृपा हम पे बरसे। यदि आपको मेरे बनाए हुए वीडियो अच्छे लगते हो, मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी अवश्य करें। जय जय श्री राधे।